एलिसा पेरी की आंधी में उड़ा इंग्लैंड। नीता अंबानी के सामने ही बैंगलोर ने बुरी तरीके से मुंबई को पीटा। बड़ी ही शान से बनाई एलिमिनेटर में जगह, तो आखिर कैसे करो या मरो के मुकाबले में बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को सिखाया सबक। आखिर कैसे अपना पंजा खोलकर एलिसा पेरी ने अकेले ही मुंबई के बल्लेबाजी क्रम को घुटनों पर ला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मुकाबले में जिसे देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और एलिसा पेरी में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वुमेन आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मुकाबले की जब शुरुआत हुई तब एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार थी टॉप 3 में अपना स्थान पाने को तड़प रही बैंगलोर, और उनके सामने थी सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम। बैंगलोर के लिए ये मुकाबला जीतना किसी भी हाल में जरूरी था और शुरुआत में ही किस्मत ने उनका साथ भी दिया। सिक्का बैंगलोर के कप्तान स्मृति मंधाना के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना कोई समय गवाए परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मुंबई की तरफ से इस मुकाबले में हैली मैथ्यूज के साथ एस सजना की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की, लेकिन 2 ओवरों के बाद ही दोनों ने टी20 का अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। हैली मैथ्यूज ने एक के बाद एक लगातार 2 ओवर्स में 2 तूफानी छक्के जड़कर बैंगलोर के गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना अभी से शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ संजना भी एक के बाद एक चौके बरसाए जा रही थी। 5 ओवर में बैंगलोर के बल्लेबाजों ने 41 रन बना लिए थे। मुंबई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। बैंगलोर की चिंता काफी बढ़ चुकी थी। तभी गेंदबाजी करने आई सोफी डिवाइन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में हैली मैथ्यूज को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मैथ्यूज बाउंड्री पर खड़ी एलिस पेरी के हाथों में कैच थमा बैठी, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 26 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। 6 ओवर में मुंबई ने 43 रन बना लिए थे। उनके आउट होने के बाद नेट सेवर ब्रंट मैदान में मोर्चा संभालने उतर चुकी थी। दोनों ने बैंगलोर की टीम को मुंबई पर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दिया। संजना ने 8वें ओवर में पहले एक बेहतरीन चौका और फिर एक तूफानी छक्का लगाकर 8 ओवर में मुंबई को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बेहद खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रही थी, लेकिन तभी ऐसा ओवर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 9वां ओवर लेकर आई एलिस पेरी ने पहले शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रही संजना को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरी हरमनप्रीत कौर को तो खाता भी खोलने नहीं दिया और पहले गेंद पर क्लीन बोल्ड कर उन्होंने मुंबई की कमर तोड़ दी थी। जहां संजना 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 30 रन बनाकर वापस लौटी, तो केवल 65 रनों पर मुंबई ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान से पहले की शांति थी। पेरी नामक शेर के मुंह में खून लग चुका था और उसके बाद उन्होंने मुंबई का ऐसा शिकार किया कि डिफेंडिंग चैंपियन को कहीं का नहीं छोड़ा। इन तीनों के बाद पेरी ने तो मुंबई को अकेले ही समेटने का मन बनाया था। एमिलिया केयर से लेकर अमनजोत कौर का उन्होंने 11वें ओवर में शिकार किया। इस ओवर में भी उन्होंने 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर मुंबई की आधी पारी को केवल 73 रनों पर समेट दिया था। तो फिर गरीबी में आटा गीला 13वें ओवर जैसे ही मंधाना ने एक बार फिर से पेरी की गेंदबाजी थमाई। इस बार तो उन्होंने पूरा मुंबई ही खत्म कर दिया। इस बार उन्होंने पूजा वस्त्रेकर के साथ मुंबई की आखिरी उम्मीद नेट सेवर ब्रंट को भी चलता कर मुंबई को पूरी तरीके से पीटने का ऐलान कर दिया था। इसी के साथ एलिसा पेरी ने 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 15 रन दिए और एक साथ 6 विकेट लेकर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा था कि 82 रन के स्कोर पर ही मुंबई ने अपने 7 बल्लेबाजों को गवा दिया था। हालांकि किसी तरह से मुंबई ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। गिरते पड़ते 18 ओवर में मुंबई ने 106 रन बनाए, लेकिन 18.5 ओवर में ही मुंबई की पूरी टीम केवल 113 रनों पर ऑल आउट हो गई और बैंगलोर के खेमे में जीत की नई उम्मीद ने वापसी कर ली थी। उनके लिए यह लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं था। बैंगलोर को आसानी से जीत दिलाने के लिए स्मृति मंधाना के साथ सोफी मोलिन्यू रनों की बरसात करने के इरादे से उतर चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन तभी गरीबी में आटा गीला सोफी का एक आसान सा कैच नेट सेवर ब्रंट ने छोड़ तक दिया, यानी कि उनके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो जले पर नमक छिड़कते हुए अगली गेंद पर स्मृति मंधाना ने चौका जड़कर मुंबई के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे।
लेकिन दोस्तों उनकी गलती को हैली मैथ्यूज ने चौथे ओवर में सुधार दिया और मोलिन्यू को स्टंप करवाकर मैथ्यूज ने मुंबई को पहली सफलता दिलवा दी थी। अब बेंगलोर के लिए शाम की सबसे सफल खिलाड़ी एलिस पेरी मैदान में कदम रख चुकी थी, लेकिन दोस्तों मुंबई भी कोई कच्ची टीम नहीं है। 5वें ओवर में नेट फीवर ब्रंट ने मंधाना को ऐसी गेंद डाली जिस पर मंधाना पूरी तरह से चकमा खा गई। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में गई और बेंगलोर की सबसे बड़ी उम्मीद पवेलियन लौटने को मजबूर हो चली थी, जहां मंधाना 13 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गई और मुंबई में मैच में लगातार 2 ओवर में 2 विकेट लेकर जबरदस्त वापसी की। अब मैदान पर सोफी डिवाइन आ चुकी थी, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौका लगाया। 5 ओवर में बेंगलोर ने 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में पेरी ने पहले एक चौका और फिर एक छक्का लगाकर बेंगलोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी शबनम इस्माइल ने सोफी डिवाइन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलोर के तीसरे सिपाही को भी पवेलियन भेज दिया था। मुंबई के सपोर्टर्स का तो जश्न देखने लायक था, क्योंकि मैच अब बराबरी पर खड़ा था। ऋचा घोष के साथ एलिसा पेरी पर अब अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। दोनों ने मिलकर आरसीबी को 10 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई की जीत की उम्मीदें धुंधली हो रही थी, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में बेंगलोर को केवल 55 रन चाहिए थे, लेकिन मुंबई के अनुमानों पर इन दोनों ने कोई भी रहम नहीं किया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्के बरसाने शुरू किए। देखते ही देखते बेंगलोर के लिए जीत बेहद आसान हो चुकी थी और बेंगलोर ने आसानी से न केवल मुंबई इंडियंस को धूल चटाई, बल्कि एलिमिनेटर में अपना स्थान सुनिश्चित कर उन्होंने फाइनल ट्रॉफी की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी हीरो एलिसा पेरी बनी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में कौन बनेगा वुमेन आईपीएल का चैंपियन? आप किसे सपोर्ट करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।